खैर, छत्तीसगढ़ के बाद आप रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और तो चलिए पहले एक सत्ता के संग्राम की एक रिपोर्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां भोले भाले आदिवासी मतदाताओं ने दोनों प्रमुख दलों को कई बार एक तरफा जिताया है। आज हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अनूपपुर विधानसभा सीट की। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ का उतना विकास नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। इस क्षेत्र में बीते 3 बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुख्य दलों का ही कब्जा रहा है। लेकिन अब उपचुनाव में किसकी जीत होगी, रोमांच इसे लेकर है। इसी सीट के सियासी समीकरण कैसे हैं, मतदाताओं के मन में क्या है, इस पर चर्चा शुरू करें। चलिए एक देख लेते हैं छोटी सी अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। अनूपपुर में उपचुनाव को लेकर सियासी शोर तेज हो चला है। इस सीट पर बिसाहूलाल साहू के इस्तीफा देने की वजह से उपचुनाव होना है। बिसाहूलाल ने मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो वहीं अब उपचुनाव में उनका कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरना तकरीबन तय है, जबकि कांग्रेस उनसे बगावत का बदला लेने के लिए मजबूत प्रत्याशी के नाम पर मंथन कर रही है। वैसे से आदिवासी बहुल सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1977 से लेकर अब तक कांग्रेस ने यहाँ 6 बार जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी को महज 3 बार ही कामयाबी मिली। अगर बीते 3 चुनाव के नतीजे देखें तो 2008 में यहाँ कांग्रेस के टिकट पर बिसाहूलाल ने जीत हासिल की थी, जबकि 2013 में बीजेपी के रामलाल रौतेला ने बाजी मारी। रौतेला ने कांग्रेस प्रत्याशी बिसाहूलाल को लगभग 12,000 मतों के अंतर से हराया था। वहीं पिछले चुनाव में यानी कि 2018 में बिसाहूलाल ने कांग्रेस को जीत दिलाई। इस बार उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामलाल रौतेले को करीब 11,500 मतों के अंतर से मात दी। करीब 1,65,000 मतदाताओं वाले अनूपपुर विधानसभा में 33% आदिवासी मतदाता हैं, जबकि राठौर समाज के 27%, श्रवण मतदाता 24% और 16% के करीब दलित वोटर्स हैं, जो चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते हैं। बात समस्याओं की करें तो यहाँ मुख्यालय को 2 भागों में बांटने वाली रेलवे लाइन पर आज तक ओवरब्रिज नहीं बन पाया है। क्षेत्र में सर्व सुविधा युक्त अस्पताल भी नहीं है। यहाँ जिला चिकित्सालय के नए भवन का काम भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। कन्या महाविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की मांग भी अभी भी अधूरी है। रोजगार अहम मुद्दा है। इसके साथ ही क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली की भी समस्या बनी हुई है। अब ऐसी स्थिति में उपचुनाव की जंग किसके नाम रहती है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अनूपपुर में उपचुनाव की जंग कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ एक बार फिर के अग्निहोत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनूपपुर से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज संवाददाता हमारे हेतराम वर्मा। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों से। पहले हेतराम, आपसे ही कैसा रहेगा इस बार चुनाव और दल बदल को लेकर जनता के बीच में क्या असर है? चुनाव को लेकर के जो आम मतदाताओं में सरगर्मी दिख रही है, उनके जो नेता जो हुआ करते थे बिसाहूलाल, हाँ, जो कि कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो निश्चित तौर पे उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनके जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। और नाराजगी को देखते हुए कुछ तो मतदाता जो है, जो कार्यकर्ता है, बिसाहूलाल के साथ में जा रहे हैं। बिसाहूलाल भी लगातार गांव-गांव जा करके बैठके कर रहे हैं कि भाई मैं वही बिसाहूलाल हूँ, मुझे आप बिसाहूलाल के उसमें से जानिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और मेरा कमलनाथ की सरकार में लगातार अपेक्षा हो रही थी, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और आप लोगों का सहयोग पूरी तरीके से चाहता हूं मैं। और रही बात समीकरण को देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हेतराम जी, ये तो वो कहेंगे ही कि हमारी उपेक्षा हुई है। जनता क्या सोच रही है? उनको जनता ने 5 साल के लिए चुन के भेजा था।
रामलाल रौतेले भी वहां के अच्छे नेताओं में से हैं। तो जनता क्या सोच रही है, आप बीच में छोड़ के क्यों आ गए? एक, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिसाहू लाल जी से नाराज हैं, कुछ उनके साथ भी जा रहे हैं, तो चलिए उनके साथ जा सकते हैं। कार्यकर्ता पार्टी का होता है, व्यक्तिगत बहुत कम लोग होते हैं। बीजेपी की जो रौतेले जी की टीम है या अन्य बीजेपी के नेता हैं, वो कितना सहयोग दे रहे हैं और जनता उनके जो दल बदल किया है उसको लेके क्या सोच रही है, अंदर की बात हम जानना चाहें। जी, मैं बता दूं, अनूपपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जैसा कि चुनाव प्रभारी पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी को बनाया गया है और पूर्व मंत्री संजय पाठक को भी बनाया गया है। इनकी भी बैठकें लगातार जारी है अनूपपुर विधानसभा में। और जो थोड़ा बहुत भाजपाई खेमे में नाराजगी थी कि भाई हमारे इतने मतलब पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता लोग हैं और आज ये आए हैं और आज आप इनको टिकट दे करके चुनाव लड़वा रहे हैं, उन सब को एक करने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो जब से बिसाहू लाल आए हैं तो कोई इनके अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं दिख रहा है और ना ही कोई दावेदारी आ रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बिसाहू लाल ही चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को लड़वाएगी। ये तो दिख रहा है, तय है भाई, इसमें कौन सी नई बात आप बता रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमारे पास जयप्रकाश अग्रवाल जिलाध्यक्ष जुड़ गए हैं अनूपपुर के कांग्रेस के। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप स्वराज एक्सप्रेस में। जी जयप्रकाश जी, बिसाहू लाल जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो भगवा रंग में रख के आ रहे हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में बिसाहू लाल जी के अपने कार्यकर्ता, बीजेपी के कैडर वो जो मतदाता हैं वो हैं, बीजेपी की सरकार है, शिवराज जी हैं, सिंधिया जी हैं, फिर किस आधार पे आप कांग्रेस चुनाव जीतने का दावा कर रही है? कांग्रेस इस आधार पर कह रही है कि अनूपपुर जिला पूरी तरह से कांग्रेस का क्षेत्र रहा है हमेशा से। जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पूरे प्रदेश में जी, और विंध्य क्षेत्र से अधिकांश सीटें भाजपा के पास थी, उस समय भी कांग्रेस से पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार 3 सीटें हमारी कांग्रेस को थी, है ना। और ये पूरा क्षेत्र हमारा कांग्रेस का क्षेत्र है, कांग्रेस ने विकास किया है, तो उस आधार पर हम और अभी जो परिस्थिति आई है, हाँ, अभी पूरी क्षेत्र की जनता, अनूपपुर क्षेत्र की ये जनता देख रही है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कमलनाथ जी की सरकार जो जनहितैषी कार्य कर रही थी उसको किस षड्यंत्र के तरह गिराया गया। षड्यंत्र के तहत आपको नहीं लगता था कि बिसाहू लाल जी 93 में मंत्री थे, 98 में थे, उनको उनके जो वरिष्ठता के अनुसार उनको देना चाहिए था मंत्री पद, जो 2 बार जीते उनको दे दिया, तो उपेक्षा नहीं हो रही थी? उनका कहना उपेक्षा हो रही थी। ये कोई बात नहीं हुई। क्या हर विधायक अगर चाहेगा मंत्री बने तो कैसे होगा जी? ये हम लोग जरूर, ठीक है, उम्मीद करते थे तो उनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन मंत्री नहीं बनाया, इसके लिए पार्टी के साथ धोखा करना तो उचित नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल अनुचित है, लेकिन इसके अलावा भी कोई मुद्दा है? कांग्रेस मैं आपका क्षेत्र है, यही आप कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, जब 1993 में इनको विधायक बनाया, वो मंत्री बनाया गया था माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में जी, उस समय ये मात्र 43 से 44 वर्ष के थे। उस समय हमारे शहडोल जिले में रामकिशोर जी जैसे वरिष्ठ नेता थे जी, उनके सामने इनको नए युवा चेहरे को ला करके मंत्री बनाया गया जी। तो क्या रामकिशोर शुक्ल जी ने तो कांग्रेस नहीं छोड़ी थी? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये आपके पास चुनाव में सिर्फ ये मुद्दा है कि उन्होंने दल बदल क्यों किया? जी, बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि एक तरफ जब अनूपपुर जिले में हम स्वयं, और ये बिसाहू लाल जी स्वयं इस बात को हर सभा में कह रहे थे कि हम ये 15 महीने में 200 करोड़ से ऊपर के काम अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए नई नई योजनाएं दे रहे हैं। उसके बाद क्या इसलिए बात आई कि हमको सरकार गिराने में के लिए सहयोग करना पड़ा? चलिए, तो सरकार सवाल पूछेगी जनता उनसे। जी जी, सामान्यतः उपचुनाव सत्ता पक्ष के तरफ ज्यादा जाते हैं, हालांकि कुछ बिरले उदाहरण है कि नहीं जाते हैं, ज्यादातर सामान्य सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं। ये सामान्य परिस्थिति नहीं है जी। इस बार जो सरकार गिराई गई है जी, कांग्रेस की, माननीय कमलनाथ जी की,
वो षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अभी एक ऑडियो और वीडियो जारी हुआ, वो आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि शिवराज सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हम केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर प्रदेश की कमलनाथ जी सरकार को गिराया है हमने। तो इस प्रकार आज जनता ये देख रही है ना कि आप लोकतंत्र को खरीदने का काम कर रहे हैं। जी, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन अग्रवाल जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी बैठे हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अग्निहोत्री जी। जयप्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनूपपुर क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और जो बात आप ऑडियो या जो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, तो क्या आदिवासियों तक ये सब बातें पहुंचाने में कांग्रेस सफल हुई है, जिसकी वजह से उसको विश्वास हो कि वो उपचुनाव जीत जाएगी? आज देखिए, आज वो क्षेत्र नहीं रह गया। आज गांव के अधिकांश लोगों के पास, युवा वर्ग के पास, चाहे वो किसी भी समाज का है, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, टीवी है, और उसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि क्या क्या प्रदेश में और देश में घटनाएं हो रही हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये आज गांव का एक एक आदमी जान रहा है जी। और जिस तरह से अग्रवाल जी एक मिनट रोके, हमारे साथ रामलाल रौतेले जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रामलाल जी क्या उत्तर देते हैं आप भी सुनेंगे, उत्तर हम आपसे लेंगे। रामलाल जी, एसपी त्रिपाठी जो बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामलाल जी, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? चलिए, तो लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही। अग्रवाल जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो आज पूरे क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश के लोग देख रहे हैं और जान रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज इस पर रामलाल जी जुड़ गए हमारे साथ। अग्रवाल जी, रामलाल जी आ गए हैं। रामलाल जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपको आवाज आ रही? रामलाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अग्रवाल, लगता है आपके सामने रामलाल जी आना नहीं चाह रहे हैं। जयप्रकाश जी, ये ऐसा नहीं है, रामलाल जी ऐसा है। आज तो हमको ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका खुद अनदेखा कर रहे हैं। हमारे अभी तक बिसाहूलाल जी कह रहे थे जी कि आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है कांग्रेस पार्टी, माननीय कमलनाथ जी। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो व्यक्ति रामलाल रौतेल जी आज 22 साल से भारतीय जनता पार्टी को इस अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा करने का काम किए, आज उनकी उपेक्षा हो रही है जी। हम लगातार अभी बैठकों में देखे कि उनको कोई बैठने के लिए बोलने वाला नहीं है जी जी। नए दूल्हे के स्वागत में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान है कि अपने पुराने चेहरे को नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बड़ा कष्ट है कि रामलाल जी को नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, मैं तो देखिए, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, और अभी रामलाल जी ने एक अपनी पत्रकार वार्ता के समय ये बात कही, उसका मैं कायल भी हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं 22 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पदों तक रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं ऐसे व्यक्ति का स्वागत करता हूँ, जो व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, वो गद्दारी और धोखा अपने लोगों के साथ, अपनी पार्टी के साथ न करे, इसका हम स्वागत करते हैं जी। बिल्कुल स्वागत तो किया, लेकिन रामलाल जी तो चुनाव हार चुके थे। चुनाव तो बिसाहूलाल जी चुनाव हारना, देखिए, चुनाव हारना जीतना ये कोई मुद्दा नहीं होता। जनादेश, जनता जिसको जनादेश दे वो हमारा प्रतिनिधि बनता है, लेकिन मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, ये भी जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। बिसाहूलाल जी की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार और बिसाहूलाल जी का बेटा आबकारी एक्ट में, जैसा उन्होंने हम लोगों से चर्चा में कहा था कि आबकारी एक्ट में उनको फंसा के जेल भिजवा दिया गया, ऐसी स्थिति में कोई नेता कब तक जनता की सेवा में लगेगा? नहीं, गलत बात है। अगर ऐसा था तो ये आज की घटना तो नहीं थी ना जी। उसके बाद जनता ने उनको जनादेश दिया था ना, कांग्रेस के लिए जनादेश दिया था, और 5 साल के लिए जनादेश दिया था। 5 साल उनको पार्टी में रहना था, और पार्टी में मैं तो उनके साथ रहता था, और मैंने देखा है कि कमलनाथ जी से लेकर के सभी नेता उनको बराबर सम्मान देते थे, और जो भी काम के लिए वो जाते थे, मध्य प्रदेश शासन का कोई भी मंत्री माननीय कमलनाथ जी
उसके मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री उनके किसी भी काम को मना नहीं करता था, प्राथमिकता के साथ करता था। फिर ऐसा क्या कारण था? फिर ऐसा कारण क्या था कि उनको छोड़ना पड़ा? अरे भाई, वो कांग्रेस में शुरू से लड़ते रहे हैं, 93 से इतने लंबे समय तक रहे, क्या कारण था कि छोड़ना पड़ा? वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मैं तो साथ रहता था जी। और 8 तारीख की रात में 9 तारीख की सुबह में वहां से निकला उनके पास से जी। मुझे इतना उन्होंने नहीं बताया कि क्या कारण है ऐसा कि जो उनको वो भाजपा ज्वाइन कर। उन्होंने मीडिया के सामने भी ये बात कही थी 8 तारीख की रात में जी कि मैं अब इस उम्र में कांग्रेस छोड़ के नहीं जाऊंगा जी, है ना। मैं तो बेंगलुरु घूमने गया था जी, है ना। फिर क्या ऐसा रात में ऐसा क्या हो गया कि जो दूसरे दिन वो भाजपा में चले गए? बंगलौर में घूमने गए और घुमा दिया आप सब लोगों को, कमलनाथ जी सहित को। वास्तव में हम तो कह रहे हैं अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र के 62,000 मतदाताओं को ठगा है उन्होंने। 62,000 मतदाताओं ने उनको वोट दे करके और कांग्रेस की कमलनाथ जी को सरकार बनाने का काम किया था और उसको इन्होंने गिराया। वो तो पूरी जनता के साथ धोखा है। चलिए, निश्चित तौर पे रामलाल जी नहीं जुड़े, बिसाहूलाल जी भी नहीं आए आप सामने। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, सारी जानकारी देने के लिए, सारी बात करने के लिए। एक बार हेतराम जी फिर से आपके पास वही कि बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कि हम चुनाव जीतेंगे ही, क्या लग रहा है आपको? और इनके जितने भी नेता थे, अभी बिसाहूलाल में ही वो बोले थे कि मेरे 2 अनमोल रतन हैं, जयप्रकाश अग्रवाल और करतार सिंह। इनको छोड़ के बाकी सब मेरे साथ हैं और कहीं ना कहीं ये भी मेरे लिए काम करेंगे और ये मेरे साथ है। भले ये चाहे वो कांग्रेस में रहे और चाहे बाहर रहे, कहीं भी रहे, लेकिन काम मेरे लिए ही करेंगे। इतने विश्वास के तौर पे बिसाहूलाल सिंह मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं। हेतराम जी, एक बार फिर मैं आपसे बोलूं, वो किसी का भाषण मत बताइए कौन क्या बोल रहा। आप वहां के हमारे ब्यूरो चीफ हैं अनूपपुर के। मैं ये जानना चाह रहा हूं जनता की नब्ज क्या है, क्या लग रहा है, दल बदल को लेके जनता नाराज है या नहीं? राजेंद्र शुक्ला जी ने क्या कहा, बिसाहूलाल जी ने क्या कहा, संजय पाठक ने क्या कहा, इस पे मत जाइए, ये तो हमें खबर है। आपने क्या नब्ज पकड़ी है? क्या रामलाल रौतेले पूरी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं? एक, बीजेपी के कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं, 2, और तीसरा जनता दल बदल को लेकर क्या सोच रही? जी, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे आम जनता में जो आम चर्चाएं हैं कि मतलब निश्चित तौर पे जनता का जो रुख दिख रहा है वो बिसाहूलाल की ओर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं या स्थानीय नेता हैं वो पूरी तरीके से मिलकर के चुनाव लड़ने के मूड में दिख रहे हैं। चलिए, इसी हिसाब से लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिसाहूलाल की जीत सुनिश्चित है। और जिस तरीके से एकता दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में, सारे नेता एकजुट दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे भारी बहुमत से हो सकता है बिसाहूलाल जीत जाए। और कांग्रेस की तरफ से कौन उपयुक्त उम्मीदवार दिख रहा है आपको जिसकी पकड़ हो जाए? कांग्रेस से बता दूं, कांग्रेस से कोई मतलब माना जाना चेहरा सामने नहीं दिख रहा है। एक बिसाहूलाल उसकी विश्वनाथ की बात अपन छोड़ दें तो बाकी कोई भी चेहरा मैदान में दिख नहीं रहा है। एक विश्वनाथ सिंह जी, विश्वनाथ सिंह ही ऐसे थे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और बिसाहूलाल के साथ भी उन्होंने काफी काम किया है और उनकी जमीनी स्तर पे पकड़ है। चलिए, की कहीं ना कहीं आम जनता में छवि भी अच्छी है। चलिए हेतराम जी, अग्निहोत्री जी, कुल मिला के ये बात निकल के आ रही है कि 1993 से लगातार कांग्रेस बिसाहूलाल के साथ। अब ऐसी स्थिति में कोई नया चेहरा ही नहीं खड़ा हो पाया, तो समस्या इनके सामने, भले ही जयप्रकाश जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन समस्या इस बात की है कि कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास। और दूसरे पास बीजेपी के पास पूरी तरह से संगठन, कैडर बेस कार्यकर्ता सब लोग हैं। ये दिक्कत आ रही कांग्रेस साथ, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जैसा कि सिर्फ उनके साथ एक मुद्दा है, दल बदल है जी। नहीं, जैसा कि देखिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र जिसमें 33% आदिवासी, 27% राठौर, और ये सारे जो मतदाता रहे हैं ये कांग्रेस के साथ ज्यादा जाते रहे हैं। ये जो देखने में आया है
क्योंकि कांग्रेस की विजय अनूपपुर क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ज्यादा होती रही है और आसपास का भी जो विधानसभा क्षेत्र है वहां भी कांग्रेस का बड़ा दबदबा रहा बहुत लंबे समय से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जीत जरूर मिलती रही, लेकिन एक चेहरा बनकर के बिसाहूलाल सिंह वहां पर उभरे और लोग कांग्रेस से ज्यादा अब बिसाहूलाल सिंह पर के नाम पर ज्यादा जानते हैं। तो मुझे लगता है कि दल बदल का जो कार्यक्रम हुआ है और जो नाराजगी के तहत जो हुआ है, उतना अधिक ज्योतिरादित्य सिंधिया की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है मुझे लगता है बिसाहूलाल सिंह में, जितना उनकी उपेक्षा की जो बात हो रही है। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया गए उपेक्षा का शिकार होकर के भारतीय जनता पार्टी में, उसी तरह बिसाहूलाल सिंह सबसे पहले यदि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले 23 विधायकों में के बाद थे तो बिसाहूलाल सिंह थे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जाकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो वहां पर स्थिति यह है कि किस तरह से मतदाताओं को समझा पाएंगे कि बिसाहूलाल सिंह ने दल बदल क्यों किया और इससे क्षेत्र की जनता के जो विकास के जो काम रुके हुए हैं, वहां जो पानी की जो समस्या है, जो रेलवे के ऊपर जो ओवरब्रिज बनना है, वो सारी जो विकास के जो काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात, राजेंद्र शुक्ला और संजय पाठक, ये कितना कॉम्बिनेशन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जो बिसाहूलाल सिंह के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गए हैं उनके बीच में बैठा पाएंगे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अग्निहोत्री जी, हेतराम जी, आपका भी सारी जानकारी देने के लिए। तो अनूपपुर में पिछले कई विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामलाल रौतेले और कांग्रेस के बिसाहूलाल सिंह के बीच मुकाबला होता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कमलनाथ सरकार को गिराने और बीजेपी में शामिल होने के बाद बिसाहूलाल और रामलाल अब साथ साथ है। दोनों लाल के साथ होने से बीजेपी का रंग और गाढ़ा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस को जीत हासिल करने के लिए क्षेत्र में न सिर्फ कड़ी मेहनत करनी होगी, बल्कि एक ऐसा दमदार चेहरा भी उतारना होगा जो बिसाहूलाल से बगावत का बदला लेने का दमखम रखता है। हालांकि मौजूदा समय में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कांग्रेस से टिकट के लिए रेस में कई नेता हैं, उससे कांग्रेस की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहरहाल अब इन सब के बीच देखना होगा कि अनूपपुर की जनता मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना योगदान किस प्रकार देती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विधानसभा उपचुनाव को लेकर। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।